हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जो भी आपका 14 तक सवाल दिया उसको देखिए। तो शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है कि आप विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स इतना आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है कि अगर किसी राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में देखा जाए ना, तो ये होता है, ये आपका ए बी के स्क्वायर प्लस ये बी सी के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? ए सी के स्क्वायर होता है ना। तो ये आपका पाइथागोरस कहता है। कह रहा है कि इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और ये शो कर देना है कि ये ए बी सी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। याद करिए आप कैसे करते थे। ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे, फिर स्क्वायर करके जोड़ के देखेंगे कि ए सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आता तो सही होता, लेकिन वैसे तो नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम? कह रहा है कि हम आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप पढ़ें स्लोप। जब इसका प्रयोग आपको नहीं करना है तो दूसरा चांस क्या है? स्लोप का प्रयोग करके आप इसका क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करिएगा। देखिएगा, आपको हम बताए थे कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है ना, तो अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो अगर ये 90 डिग्री पे है तो m1 गुना m2 जो होता है, जानते हैं क्या होता है? ये -1 के बराबर होता है। यानी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर ये दो चीज़, ठीक है ना, अगर ये इसको परपेंडिकुलर दिखाना है ना, तो किसी भी दो साइड का हम प्रोडक्ट करेंगे स्लोप का। अगर वो -1 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखिएगा, कह रहा है द वर्टिसेस ऑफ गिवन ट्रायंगल्स आर, यानी हम ये कोई ए मान लिए हैं, कोई बी मान लिए हैं, कोई सी मान लिए वहाँ। अब देखिएगा किसी दो का हम क्या करेंगे? आपका स्लोप निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे तत्काल में? अभी तो भाई तीनों को निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हाँ किसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है। देखिए, कह रहा है कि वी नो दैट द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है? हमको पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। सबको याद होना चाहिए। अब देखिए, इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी 5 माइनस क्या हो जाएगा? ये 5 माइनस 4, और ये उसके बाद ये 3 माइनस 4। देखिए 3 माइनस 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? स्लोप ऑफ ए बी हो गया -1। उसी प्रकार से हम स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। देखिए तो -1 -5 और -1 -3, तो सॉल्व किए तो -6 बटा -4 कितना हो गया? कट के 3/2 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, स्लोप ऑफ ए सी निकालेंगे। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी हो गया, है ना। अब ए है 4 4 और बी है आपका सी है -1, 1। तो अभी तो पढ़े हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। देखिए तो -1 में से -4 घटाएंगे, फिर -1 -4, तो यानी दोनों सेम है, यानी -5 बटा -5 ये कट जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना हो गया? ये 1 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे ये तो थोड़ा अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए स्लोप ऑफ ए बी जो है -1 आया है, स्लोप ऑफ ए सी कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमको पता चल गया कि स्लोप ऑफ ए बी या स्लोप ऑफ ए सी का जो प्रोडक्ट आ रहा है ना, क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ ए मान लेते हैं 90 डिग्री पे, तो इसका अगर आपका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 है, तो यहाँ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। अगर किसी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ए बी सी तो किसी ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तो अगर ये 90 डिग्री आ रहा है तो कहेंगे ये क्या है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद करके आप रखिएगा और सवाल को 2 बार 3 बार बनाइएगा, जरूर आपको ये पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए भाई देखिए, अगला सवाल है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए अच्छा सवाल है, कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो आपको स्लोप ऑफ लाइन ज्ञात करना है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ विथ एक्स एक्सिस। देखिए 30 डिग्री तो है, ठीक है ना। ये क्या है ना, ये देखिए इससे, और ये लाइन है ना, ये लाइन है, तो इससे 30 डिग्री नहीं है ये कहाँ से आए? तो ये वाई एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये 30 दिया हुआ है। तो अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन निकालना है तो थीटा होता है, एम इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। एम इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। लेकिन थीटा जो होता है ना, किसी लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, यानी आपका पूरा एंगल होता है।
लेकिन यहाँ लाइन तो यहाँ पे है, ये 30 डिग्री वाई एक्सिस से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से ना आपको एंगल चाहिए, तो यहाँ तक 90 और ये 30 तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एम बराबर 10 120 डिग्री निकाल दीजिए, आपका स्लोप आ जाएगा। तो एम बराबर 10 इसको 120 को 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, और ये 90 10 एक फार्मूला होता है 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, 10 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट और थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉट 30 का मान -√3 होता है, तो ये आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स इतना इतना कोलिनियर। देखो एक बात बता रहे हैं आपको, अगर कोई पॉइंट ए बी और सी ये क्या है, कोलिनियर है ना, तो आपको समझ जाना है कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होगा, ए सी होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। तो वही चीज़ है, आपको ये पता है, बी पता है, सी पता है, और ये पता है कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। ए बी सी क्या है, अगर एक कोलिनियर है ना, तो कोलिनियर है तो हमको पता है कि ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप क्या है, इक्वल है। तो वही किया गया है यहाँ पे, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप निकालने के लिए बी में से क्या करें बता दो, ये बी में से आपका ये घटाइए, यानी हो जाएगा 1 - 1, यानी देखो 1 - 1 ऐसे 1 + 1 हो जाएगा, और हो जाएगा आप क्या 2 - x, तो 2 - x हो गया, और हो जाएगा ये स्लोप बी सी, तो 5 - 1 और 4 - 2, ठीक है ना। 5 - 1 5 - 1, ठीक है ना, 5 - 1 और 4 5 - 1 और 4 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 - x, और ये 5 ये 4 बटा क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे ना तो ये आ गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए इसको, जब गुना कीजिएगा तो ये वाला इधर जाएगा, तो बताइए तो ये 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, यानी 4 - 2x हो जाएगा। सॉल्व करो, ये 2x को इधर भेजो, आई 2 को इधर भेजो, 4 - 2 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 2/2 कट के 1 आ गया। देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, कितना सिंपल है। तो इस प्रकार से आप एक्स निकाल देना। तो कॉन्सेप्ट आप याद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला सो दैट पॉइंट इतना इतना एंड इतना आर पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब देखो जिस प्रकार से वो पाइथागोरस वाला किए थे ना, वैसे ही सवाल ये है। अब ये कह रहा है कि आपको ना ये सॉल्व करना है, लेकिन आपको डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग नहीं करना है। अच्छा बताओ डिस्टेंस से कैसे इसको सिद्ध करते, आप क्या करते, इसको निकालते आप, ठीक है ना, इसको निकालते, इसको निकालते, इसको निकालते, इसको निकालते, और इसके क्या डायगोनल को निकालते आप, ऐसे डायगोनल को भी निकालते, और उसके बाद में रिलेशन देखते कि ये इक्वल है कि नहीं है। फिर आपको देखिए कि ये इसका डायगोनल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कहते हैं कि ये पाई क्या है, अगर इक्वल सब आ जाता तो कहते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। तो ये कह रहा है इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। तो क्या करना है बताओ, क्या करना है आपको करना है ये स्लोप का प्रयोग। अगर ये ए बी और बी सी अगर दो लाइन पैरेलल होता है ना, एक लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, अगर ये पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात आपको पता है। जिस प्रकार से लंबवत होता है ना, तो m1 गुना m2 क्या होता है, -1, उसी प्रकार से अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, बस। अब देखिए हम क्या करेंगे, चारों का स्लोप निकाल देंगे। जैसे स्लोप ऑफ ए बी, तो ए बी निकाल देंगे तो कितना आया 1/6। कैसे प्रयोग करेंगे, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो ए बी का देखिए y2 - y1 0 - 1 तो +1 हो जाएगा, और हो जाएगा 4 - 2 यानी +2 हो जाएगा। तो ये 1/6 आ गया। सोल्व ऑफ सी डी निकालिए, क्योंकि इसके पे ये है तो सी डी निकालेंगे, कितना हो जाएगा बात है y2 - y1 यानी 3 - 2, और ये 3 +3, तो हो जाएगा ए बी आपका 1/6, यानी दोनों 1/6 आ गया। तो समझ में आया कि हाँ ये वाला क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या हो गया, इक्वल आ गया। उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे, इसका स्लोप निकाल देंगे और इसका स्लोप निकाल देंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी निकालिए, स्लोप ऑफ बी सी कितना आया आपका -3। कौन फार्मूला यूज होगा बताओ, y2 - y1 बटा x2 - x1, ठीक है ना, ये प्रयोग हुआ। उसके बाद फिर स्लोप ऑफ ए डी निकाल देंगे इसका, तो y2 - y1 बटा x2 - x1 सॉल्व किए तो इसका स्लोप -3 आ गया। अब देखना ध्यान से, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, ये और ये पैरेलल है और ये वाला पैरेलल है। अगर 4 लाइन पैरेलल मिल गया है किसी क्वाड्रिलेटरल का, तो समझ जाएंगे वो क्या है आपका, ये ए बी सी डी के एक पैरेललोग्राम है। क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग ये आज का 10 नंबर सवाल देख लीजिए। सेशन में आज हम लोग ये 5 सवाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर अगले दिन करेंगे एक सवाल। चलिए लास्ट सवाल है आज के सेशन का, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना, ठीक है ना।
ये आपको कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। कह रहा है एक लाइन, ये वाला लाइन है, मान लीजिए ये वाला क्या है, लाइन है, और कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के बीच में वो कितना एंगल बना रहा है ये आपको बता देना है। तो भाई आपको अगर स्लोप, ठीक है ना, अगर स्लोप पता चल जाए ना तो आप आराम से थीटा निकाल सकते हैं। तो इस लाइन का स्लोप आप बता सकते हैं क्या? आराम से बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दे रखा है कि इस पे दो पॉइंट दे रखा है। एक पॉइंट दिया है ना, एक पॉइंट इस पे दिया हुआ है जो भी आपका 3,-1, और एक पॉइंट दिया हुआ है आपका क्या, 4,-2। जब दो पॉइंट दिया हुआ है ना तो y2 - y1/x2 - x1 से m निकाल लीजिए। और जब m निकल गया आएगा तो आप आराम से बता सकती हैं इसको। तो बताइए तो m = क्या हो जाएगा, ये -1/1, यानी m = -1। एक बात बताओ, आप tan θ अगर -1 है तो tan कितना का मान -1 होता है? tan 3/4 का मान होता है, यानी 135 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan खत्म, और θ कितना हो गया, 3π/4। इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है, tan θ = क्या हो जाएगा, -10 आपका π/4। अब नेगेटिव को अभी तो कटेगा नहीं है तो माइनस को अंदर ले जाना पड़ेगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। tan θ = कितना हो जाएगा बताओ तो, tan ये पाई माइनस π/4 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए तो आपका सॉल्व करिएगा तो tan से tan कट जाएगा, और θ = 4π में से पाई गया 3π/4 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है ना। थैंक यू।